भारत एक ऐसे महाशक्तिशाली अमोघ योद्धा का निर्माण कर रहा है जो दुनिया की नजरों से पूरी तरह ओझल रहेगा। यह वो घातक अस्त्र होगा जिसे न कोई सैटेलाइट देख सकेगी, न कोई रडार पकड़ पाएगा। समंदर के गर्भ में 20 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह विशाल ब्रह्मास्त्र भारत की अब तक की सबसे गोपनीय और खतरनाक सैन्य शक्ति बनने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको उस ताकत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिससे न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया थर थर कांपने को मजबूर होगी। भारत ने हमेशा अपने दुश्मनों को उनकी ही चाल में मात दी है। हमारे पास वो शक्ति है जो चीन जैसे धूर्त देश को झुकाने के लिए काफी है। अब तक इस परियोजना को टॉप सीक्रेट रखा गया था, लेकिन अब भारत खुद इस रहस्य से पर्दा उठाने वाला है। जितनी जानकारी सामने आई है उतनी ही चीन के होश उड़ाने के लिए काफी है। हमारी थल सेना टैंकों और तोपों के गर्जन से दुश्मन के होश उड़ा देती है। वायु सेना मिग, सुखोई और तेजस जैसे फाइटर जेट्स के साथ आसमान में दुश्मनों का नामो निशान मिटा देती है। वहीं भारतीय नौसेना समंदर की निर्विवाद बादशाह है। जंगी जहाज, पनडुब्बियां और विमानवाहक पोत भारत की ताकत को 7 समंदर पार तक पहुंचा चुके हैं। ये सिर्फ धातु के ढांचे नहीं हैं, बल्कि ये हमारी संप्रभुता की सुरक्षा का अभेद्य कवच है। भारत की ताकत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। चाहे एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें हों या एलएसी पर चीन की गंदी चालें, हमारे मिसाइल सिस्टम और आधुनिक हथियारों ने हर बार उन्हें करारा जवाब दिया है। अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें इतनी तेज हैं कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस अरिहंत जैसे समुद्री योद्धा हमारी नौसेना की अजेयता का प्रतीक बन चुके हैं। लेकिन अब भारत एक ऐसा अस्त्र तैयार कर रहा है जो नजर नहीं आएगा, किसी भी टेक्नोलॉजी से पकड़ा नहीं जाएगा और न ही अंतरिक्ष में मंडराते सैटेलाइट इसे खोज सकेंगे। समंदर की गहराइयों में छुपा ये ध्रुव का इक्का चीन की नौसेना के लिए सबसे बड़ा काल बनने वाला है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको भारत के इस हथियार के बारे में ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसके बारे में जानकर आपको भारतीय हथियारों पर गर्व जरूर होगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सभी के लिए गर्व की बात है। तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि भारत अब इतिहास का सबसे घातक और अदृश्य हथियार तैयार कर रहा है, आईएनएस वर्षा। यह कोई मामूली बेस नहीं बल्कि वो अभेद्य किला है जो परमाणु हमले तक को झेल सकता है। इसकी कीमत 3.7 अरब डॉलर यानी हजारों करोड़ रुपए है। लेकिन असली कीमत इसकी रणनीतिक ताकत में है। यहाँ कौन सी न्यूक्लियर पनडुब्बियां रहेंगी, कितनी रहेंगी और कब मिशन पर जाएंगी, यह दुनिया में किसी को पता नहीं चलेगा। इस बेस का निर्माण आंध्र प्रदेश के रामबली गांव के पास हो रहा है, जो विशाखापट्टनम से करीब 70 किलोमीटर दूर है। अब सोचिए, समंदर किनारे एक विशाल चट्टानी पहाड़ी के अंदर बसा यह गुप्त अड्डा, जिसमें समुद्र के नीचे से सुरंगों का जाल बिछाया गया है। इन सुरंगों से हमारी पनडुब्बियां चुपचाप अंदर बाहर होंगी और ऊपर से कोई सैटेलाइट तक इसका पता नहीं लगा पाएगी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि भारत की असली ताकत है जो 2026 तक पूरी तरह तैयार हो जाएगी। इसका दायरा 20 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा, जिसमें 12 न्यूक्लियर पनडुब्बियां आराम से रखी जा सकेंगी। ये पनडुब्बियां सिर्फ पानी के अंदर तैरने वाली मशीनें नहीं बल्कि तबाही का परचम हैं, जिनके पास न्यूक्लियर मिसाइलें होंगी जो दुश्मन को हजारों किलोमीटर दूर से खत्म कर सकती हैं। अब एक सेकंड के लिए सोचो, अगर आपके पास एक खतरनाक हथियार हो और कोई ये तक न जान पाए कि वो कहाँ छुपा है, तो आप कितने अजेय होंगे। यही रणनीति आईएनएस वर्षा के पीछे काम कर रही है। यह भारत की न्यूक्लियर पनडुब्बियों को दुनिया की नजरों से छुपाने वाला सबसे सुरक्षित गुप्त ठिकाना होगा। इन पनडुब्बियों में शामिल होंगी आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट, जिनके पास K4 मिसाइलें होंगी जो 3500 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को ध्वस्त कर सकती हैं। यानी बंगाल की खाड़ी से बैठे बैठे भारत चीन के किसी भी कोने पर वार कर सकता है। और आगे आने वाली S5 क्लास पनडुब्बियां तो 6000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें लेकर आएंगी। अब सवाल उठता है, इस बेस के लिए रामबली को ही क्यों चुना गया? इसका जवाब सीधा है, सटीक रणनीति। यह जगह भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है, जहां से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सीधा सपोर्ट मिलेगा। यह इलाका बंगाल की खाड़ी के पास है, जहां से हमारी पनडुब्बियां चुपचाप निकलकर हिंद महासागर में चीन की नाकेबंदी कर सकती हैं। और मलक्का स्ट्रेट भी ज्यादा दूर नहीं, जो चीन की तेल आपूर्ति का सबसे अहम रास्ता है। अगर भारत यहाँ अपनी ताकत दिखा दे तो चीन की पूरी रणनीति ध्वस्त हो सकती है। लेकिन आईएनएस वर्षा सिर्फ एक न्यूक्लियर बेस नहीं है,
यह भारत की न्यूक्लियर ट्रायड यानी जमीन, हवा और समंदर से न्यूक्लियर हमला करने की क्षमता को और मजबूत बना देगा। भारत ने 2018 में INS अरिहंत के जरिए यह ट्रायड पूरा किया था और अब यह बेस इसे अजेय बना देगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2010 में हुई थी, लेकिन जमीन अधिग्रहण में दिक्कतें आईं। फिर 2018 में मोदी सरकार ने इसे तेजी से आगे बढ़ाया और अब 2026 तक यह पूरी तरह ऑपरेशनल होगा। इसे 2 फेज में बनाया जा रहा है, फेज 1 और फेज 2। पहला चरण 2022 तक पूरा हो गया था और दूसरा फेज अब तेजी से चल रहा है। इस पर सरकार ने पहले ही 0 करोड़ का बजट पास किया था, जिसमें से 8 करोड़ सिर्फ सिविल वर्क के लिए और एक 100 करोड़ VLF कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए रखे गए हैं। ये सिस्टम इतना आधुनिक होगा कि समुद्र की गहराइयों में छुपी भारतीय पनडुब्बियों से भी सीधा संपर्क किया जा सकेगा। अब चीन की बात करें, उनके पास 370 वॉरशिप्स हैं, जबकि भारत के पास 130। लेकिन संख्या मायने नहीं रखती। रणनीति और लोकेशन भारत को चीन से कहीं ज्यादा घातक बना देती है। चीन के पास 12 न्यूक्लियर पनडुब्बियां हैं और भारत के पास फिलहाल 2, INS अरिहंत और INS अरिघाट। लेकिन आने वाले सालों में 5 और न्यूक्लियर पनडुब्बियां शामिल होंगी और INS वर्षा इन्हें ऐसा ठिकाना देगा कि चीन का कोई भी हमला बेकार साबित होगा। इस बेस का सबसे बड़ा फायदा है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी अगर कोई देश हम पर हमला करता है तो हम सिर्फ बचाव नहीं करेंगे, बल्कि इतना तगड़ा जवाब देंगे कि दुश्मन दोबारा सोचने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर INS वर्षा सिर्फ एक न्यूक्लियर बेस नहीं, बल्कि भारत का वह ब्रह्मास्त्र है जो हमारी समुद्री ताकत को अजेय बना देगा। ये भारत की रणनीति, टेक्नोलॉजी और हिम्मत का वह जवाब है जो चीन और पाकिस्तान को बार बार सोचने पर मजबूर कर देगा। 2026 तक जब ये पूरी तरह तैयार हो जाएगा, तब समंदर के नीचे से भी भारत की शक्ति पूरी दुनिया को हिला देगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।